गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेकर के आए हैं त्रिभुज की प्रश्नावली है और वो है 7.2 की शुरुआत करेंगे क्लास 9 से। और इसमें आज दो प्रश्न लेकर के आए हैं। 7.1 के पूरे सवाल की वीडियो में डाल चुका हूँ, तो आज 7.2 शुरुआत करेंगे। इसमें पहला और दूसरा सवाल आज लेकर के आए। सवाल क्या है वो देखते हैं। ये जो 7.2 है वो 7.1 की बिल्कुल समान है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है, मतलब एक समद्विबाहु है जिसका नाम ABC है। इसमें जो AB भुजा है वो AC के बराबर है। कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर O पर मिलते हैं, तो सिद्ध करना है कि OB बराबर OC और AO कोण A को समद्विभाजित करता है। ये अपने को लेकर के आना है। चलो बेटा, अब ये देखो चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, तो पहले मैं चित्र को एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पर अपन हल लिखेंगे, ठीक बेटा। देखो ट्राइंगल ABC में ऊपर देखो ट्राइंगल ABC समद्विबाहु है, तो AB बराबर AC के, तो यानी कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इस कोण का इस B का जो समद्विभाजक है और इस C का समद्विभाजक ये बेटा O पे मिलते हैं, यानी कि यहाँ मिल रहे हैं O पर, ये O है यहाँ पर, और A को अपन ने किससे मिला दिया, O से। ये अपन ने यहाँ पर करा है, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है OB बराबर OC, यानी सिद्ध करना है कि ये जो OB है वो OC के बराबर है, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा हम लेंगे अपन, पहले मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल B बराबर ट्राइंगल C। पहले मैं व्यवस्था करता हूँ कि कैसे सिद्ध करना है। पहले मैंने शुरुआत यहाँ से करी, कोण B और कोण C के बराबर है। अब क्यों बराबर है, देखो बेटा, क्योंकि समद्विबाहु में आधार पर बने कोण बराबर होते हैं। क्योंकि आधार पर एक तो B बन रहा है, आधार पर C बन रहा है, ये दोनों बेटा बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखो समद्विबाहु में आधार पर बने कोण ये बराबर होते हैं। अब मैंने क्या करा, B में के नीचे 2 का भाग दिया, C के नीचे भी 2 का भाग दिया। क्यों दिया, क्योंकि ये जो रेखा इस कोण को आधा आधा बांट रही है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये वाला कोण है, ये कोण एक नाम दे रहा हूँ, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब कोण एक किसके बराबर होगा, 2 के। ये समीकरण 1 मान लिया। अब नीचे आ जाओ, अब ये जो समीकरण 3 है इतना सा, ये बेटा इस 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोण 3 बराबर किसके हो जाएगा, 4 के। ये समीकरण 2 मान लिया। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये कोण होता है बराबर, तो आधा आधा जो है ये इसको बांटेगा, आधा इसको बांटेगा, क्योंकि ये दोनों समद्विभाजक है जो कहाँ मिलते हैं, ऊपर। तो 1 बराबर 2 के होगा, 3 बराबर 4 के होगा, ठीक है बेटा। चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे अपन, अब सिद्ध करेंगे इसको। तो अब लेंगे ट्राइंगल AOB। ट्राइंगल AOB, एक तो मैंने ये ले लिया और मैंने AOC ले लिया। ट्राइंगल मैंने ले लिया AOC, ठीक है। अब इसको सर्वांग सम करेंगे तो देखो OA बेटा दोनों में काम आ रही है। ये भुजा जो है OA यहाँ भी काम आ रही है, यहाँ भी काम आ रही है। यहाँ लिखोगे OA बराबर OA, इसको बोलेंगे अपन उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि जो चीज़ दोनों में काम आती है ना, तो वो उभयनिष्ठ कहलाता है। चाहे भुजा हो या कोण हो, तो ये भुजा है, ठीक है। कोण 1 बराबर कोण 2, तो कोण 1 किसके बराबर है, 2 के, क्योंकि इसका एक कोण, इसका कोण 2 बराबर, ठीक है। चलिए अब देखो ये भुजा कौन सी वाली, AB बराबर AC। तो इसको तो लिया था समीकरण 1 से, और ये अपने प्रश्न में है, यानी इसको लिखो प्रश्न से, ठीक बेटा। अब इसका अनुसार ये हो गया कि नियम लग गया यहाँ पर साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम लग गया। तो इस नियम से क्या होगा कि भुजा कोण भुजा क्यों लिखा, भुजा कोण भुजा नियम से ये जो ट्राइंगल है कौन सा वाला, AOB, ये AOB है जो बेटा अब क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा AOC के। ये ट्राइंगल AOC के बिल्कुल बराबर हो जाएगा, ठीक है।
सही है ना। अब लाइन लिखो, सर्वांग सम की संगत, जब ये दोनों बिल्कुल बराबर हो गए तो ये वाली भुजा भी इसकी हो जाएगी बराबर, क्योंकि ये दोनों ही बिल्कुल इक्वल हो गए। तो यहाँ लिखो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो अब इसके अनुसार क्या हो गया, जो ओ बी है वो बेटा ओ सी के बराबर हो जाएगा। तो पहला वाला जो टॉपिक है वो तो हमें मिल गया, यानी सिद्ध हो गया। कौन सा वाला, ओ बी बराबर ओ सी। अब बेटा ध्यान से देखो, जब ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं तो बेटा ये वाला कोण भी तो इस कोण के बराबर होगा। तो अपन देते हैं 5 बराबर 6 के होगा। ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये जो रेखा है ये इस पूरे कोण का समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक। तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये लाइन में और लिख देता हूँ, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। अब जब कोण समान होते हैं तो इसका मतलब है कि 5 बराबर 6 के हो गया। तो कोण 5 बराबर किसके हो गया, 6 के। तो अब इस कोण को कौन बांट रही है, ये रेखा बांट रही है 2 बराबर भागों में। तो आप लिखोगे, जो इसने सेकंड में अपने को क्या बोला था, ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे आज लाइन लिख दो, ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये आपका दोनों टॉपिक हल हो गए। ये पहला हल हो गया, ये आपका दूसरा हल हो गया। ठीक है, एक प्रश्न और लेते हैं। सेकंड प्रश्न देखो, त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी पर लंब समद्विभाजक है। ये ट्रायंगल एबीसी है जिसमें जो एडी है इस भुजा का लंब समद्विभाजक है। लंब क्यों है, क्योंकि यहाँ बन रहा है 90 का, तो यहाँ बन रहा है कितने का, 90 का। समद्विभाजक यानी कि इस पूरी भुजा को, बीसी भुजा को 2 भागों में बांट रहा है, एक भुजा बीडी, एक भुजा डीसी। तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, इसके अनुसार तो सिद्ध करो कि ए बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये एक समद्विबाहु है। तो आप केवल क्या करना पड़ेगा, ए बी भुजा को ए सी के बराबर कर दो। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, और हम लेंगे दो ट्रायंगल, ए डी बी या ए बी डी या ए सी डी, ये ले लो। तो ट्रायंगल ले लिया मैंने ए बी डी, और ट्रायंगल ले लिया मैंने ए सी और डी। ठीक है, अब इसमें देखें तो बेटा जो ए डी भुजा है वो देखो दोनों में काम आ रही है ना। तो ये भुजा कहलाएगी उभयनिष्ठ, ये कहलाएगी आपकी उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, चलो अब देखो बी डी बराबर डी सी, तो लिख दो बी डी बराबर डी सी। ये क्या लिखोगे, दिया है, यानी कि प्रश्न में से दिया है। ठीक है, ये 90, ये 90, तो आप लिख दो कोण 1 बराबर कोण 2। इसको मैं नाम दे रहा हूँ 1 का, ये नाम दे रहा हूँ 2 का। अब ये दोनों कितने के हैं, 90 के। ठीक है ना, क्योंकि ये नंबर लंब से बने हैं। तो इसमें आप लिखो कारण लंब द्वारा, क्योंकि अपने को कारण देना पड़ेगा क्योंकि लंब से बन रही है। अब नियम देखो, भुजा भुजा कोण भुजा, तो यहाँ पे लग गया साइड एंगल साइड नियम। ठीक है, अब जब नियम लग गया तो बेटा ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सर्वांग सम हो जाएगा ए सी डी के, यानी कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बिल्कुल बराबर हो गया। जब बराबर हो गया, ठीक बेटा, जब बराबर हो गया, ठीक है, तो ये वाली भुजा भी तो इसके बराबर होगी,
क्योंकि ए डी तो देखो दोनों में बनिष्ठ है, ये 90 ये भुजा इसके बराबर, तो इस नियम क्या लगे ऐसे एस, तो ए बी डी बराबर ए सी डी के, तो ए बी डी बराबर ए सी डी के। अब यहाँ पे लिखो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान ठीक है। कौन सी बच गई, ए बी जो है वो ए सी के बराबर हो गई है ना, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर हो गई। अब किसी त्रिभुज की जब दो भुजाएं होती हैं बराबर तो समद्विबाहु कहलाएगा। तो आप लिखो अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये आपका प्रश्न था दूसरा। धन्यवाद।